हमारा आज का हॉट इशू रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान में सूबों ने वफाक ने अनाउंस किया। क्या ये लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस पे बात करेंगे। इससे पहले हमने 3 रमज़ानुल मुबारक को एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने रमज़ान पैकेजेस की तफसीलात बताई थी, किस सूबे ने कितना किया है, वफाक ने कितना किया है, और आज हम उसका फॉलोअप कर रहे हैं। आज हम आपको ये बताएँगे कि हुकूमतों ने जो दावे किए उस पर कौन सी हुकूमत कितना पूरा उतरी या नहीं उतरी। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अरशद साहब नुमाइंदा समा लाहौर से, अलीना शाहिद हैं नुमाइंदा समा इस्लामाबाद से, शहाबुर रहमान हैं नुमाइंदा समा पेशावर से, और नूरुल आरफीन हैं नुमाइंदा समा कोयटा से। आप सोच रहे होंगे कराची से क्यों नहीं है कोई भी नुमाइंदा, इसलिए कि सिंध की हुकूमत ने कोई रमज़ान पैकेज अनाउंस नहीं किया था अपने सूबे के अवाम के लिए, और उन्होंने शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही वो उन्होंने जारी रखा हुआ है जो कुछ भी था रमज़ान के हवाले से भी। तो वफाक ने 38 अरब का पैकेज अनाउंस किया और फ़ी ख़ानदान 13,000 रुपये उन्होंने देने का ऐलान किया और कहा कि 21 लाख लोगों को रकम पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 12 अरब 80 करोड़ रुपए का पैकेज 10 लाख शहरियों के लिए 12,500 के हिसाब से, और पंजाब में 40 अरब रुपए का पैकेज 10,000 रुपया हर ख़ानदान को देने का उसमें ऐलान हुआ। 40 लाख लोग उन्होंने उन तक पहुंचना था। बलूचिस्तान में 3,28,000 ख़ानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान हुआ और वो किन तक पहुंचा अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अलीना शाहिद से जो समा की इस्लामाबाद की नुमाइंदा हैं। उनसे पूछेंगे कि वफाक ने जो पैकेज अनाउंस किया, अलीना उसके बारे में बताइएगा कि कितने लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और लोग मुतमईन हैं या नहीं हैं? बिल्कुल अफसार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे इस रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए, इसमें 21 लाख लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाना था इससे, और कहा भी जा रहा है कि इससे होंगे अब तक, क्योंकि आज 18वां रोज़ा है, इससे 15 लाख लोग जो है मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और शहरी काफ़ी मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको ये रकूम की जो अदायगी है एक तो डिजिटल वॉलेट के ज़रिए हो रही है, साथ इसमें वो लोग भी अहल हैं क्योंकि इससे कबल जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोसेस है उसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिन तमाम उन लोगों को ये वजीफ़े ये रकूम अदा की जाती हैं जो 32,000 से जिनकी आमदन कम हो। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस दफ़ा इस प्रोग्राम के लिए ये किया गया है कि तमाम वो लोग इसके लिए अहल होंगे जो 32,000 से लेकर जिनकी सैलरी 36,000 तक हैं, तो वो तमाम लोग इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं और वो तमाम लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए फी का जो है वो 13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लोगों तक पहुंचे भी हैं या खाली बीच में गायब हो गए हैं, ये लोगों की बड़ी शिकायत होती है, इस पे बताइएगा थोड़ा। बिल्कुल सर, वैसे अमूमन ज़्यादा ये शिकायत आती हैं कि हम तक ये रकम नहीं पहुंची और कहा गया था, ऐलानात हुए, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये तमाम प्रोसेस जो है वो डिजिटल तरीके से किया गया तो अब लोगों का ये कहना है कि उन तक ये रकूम जो है वो पहुंच गई हैं और उनके पास ये डिजिटल वॉलेट के ज़रिए आई हैं। उन्होंने अपना जो रजिस्टर अपने आप को करवाया था उसके बाद, लेकिन आपने बताया कि 32,000 से 36,000 तक के जो लोग हैं जिनकी तनख्वाह है माहाना, उनको ये उस क्वालिफाई करते हैं। लेकिन हमने देखा कि अभी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, जंग उस वक्त नहीं थी, अब शुरू है और उसमें पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली है 55 रुपये फ़ी लीटर। उसका बोझ जो पड़ेगा लोगों पे जिनकी सैलरी 60-60 हज़ार है, वो भी समझते हैं कि 300 रुपये पर लीटर तक तो अफोर्ड कर सकते थे, उससे ज़्यादा अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो हालात तो काफ़ी ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा में मैं बात करूँगा, अभी हमारे साथ मौजूद है शहाबुर रहमान। शाहब, ये बताइएगा, वफाक और सूबे का कोई ना कोई टसल तो चलती रहती है, लोगों को सहूलत पहुँचाने में भी दोनों का कोई मुकाबला है। आप बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो किया है वो उसके मुताबिक लोगों की वहाँ राय क्या है और क्या लोग मुतमईन हैं या नहीं? जी देखिए अफसार साहब, यहाँ पर तो सबसे जो रमजान जब शुरू हुआ था उससे चंद दिन कबल काबीना का एक इजलास हुआ था। काबीना के इजलास में ये तय पाया था कि पहले ही रमजान से जो है जितना भी ये रिलीफ पैकेज है ये तमाम तर जितने अफराद हैं उसमें तकसीम किया जाए, लेकिन वो पहले ही ताखीर का शिकार हो गया और 15 रमजान से बाकायदा तौर पर इसका आगाज हो गया है। जब हमने ताखीर के हवाले से सूबाई जितने भी रहनुमा थे, वज़ीर आला, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इसमें
जो है सबसे बड़ा मसला ये आया था कि पहले से ही एहसास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो अफराद रजिस्टर्ड थे तो वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से ये प्रोग्राम जो था वो ताखीर से शुरू हुआ है। अब तक जो है 3 लाख से ज्यादा अफराद को ये रमजान पैकेज जो है वो दिया जा चुका है, और अब इसका डिजिटल तरीके से ये तमाम तर रकम जो है वो अफराद में जो है वो तकसीम की जा रही है। इसमें शिकायत अब तक ये सामने आ रही है, जितने भी दीगर अजला में लोग हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि असल में इसका जो टास्क था वो सूबाई असम्बली के मेंबरान और कौमी असम्बली के मेंबरान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीम अहदेदारान को ये टास्क दिया गया था कि अपने अपने अजला से 5-5 हज़ार जितने भी अफराद है उनकी लिस्ट तैयार की जाए। तो इन ही अजला से तो इसका मतलब है जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक नहीं है उनके हलकों में ये इमदाद गरीब आदमी तक नहीं पहुंची। एग्जैक्टली लोगों की यही शिकायत मौसूल हो रही है। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है, ये तो ज्यादती की बात है। हुकूमत तो सबके लिए एक जैसा उनको होनी चाहिए नजर। जी बिल्कुल, यहाँ भी सियासी बुनियादों पे गुर्बत भी उन्होंने सियासी बुनियादों पे तकसीम कर दी है। वेरी सैड। तो यही सवाल आज जो है वज़ीर आला से भी किया, तो उन्होंने इसकी तरदीद भी की, और उनका ये कहना था कि हमने बाकायदा तौर पर ये टास्क लोगों को दिया है कि जितने भी अफराद इस तरह है जो मुस्तहिक है उनके नाम इन लिस्टों में डाले जाए, और उनका ये भी बताना था कि अगर इसमें सिर्फ पार्टी के लोगों को डाला गया है तो उसकी जांच पड़ताल भी की जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। नूरुल आरिफिन, आप बताइएगा कि बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है। मुझे एक बड़े अहम जो सियासतदान हैं उनसे मुलाकात हुई पिछले हफ्ते, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी इसमें घपला हो रहा है और PDMA के ज़रिए ये तकसीम किया जा रहा है और असल हकदारों तक ये रकम नहीं पहुँची। ऐसे आपको इतलात आ रही हैं? जी अफसार साहब, इस रमज़ान मुबारक में बलूचिस्तान हुकूमत ने तकरीबन 3,28,000 जो रिलीफ पैकेजेस हैं मुस्तहिक अफराद में वो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है हदफ मुकर्रर कर रखा था, और इसकी ज़िम्मेदारी PDMA बलूचिस्तान को सौंपी गई थी। और इस सिलसिले में जब हमारी PDMA हुकाम से बात हुई तो उनका कहना है कि द टारगेट इज़ ऑलमोस्ट अचीव, और जो रिलीफ ऑपरेशन इस कम्प्लीटेड जो है सक्सेसफुली। तो जो कोयटा समेत जो बलूचिस्तान के दीगर अजला है वहाँ पर जो रिलीफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये जो पार्सल्स थे तमाम जो है ना अजला में तकसीम कर दिए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, कोयटा में 54,000 जो है ये पार्सल्स तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा पशीन में 18,000 और नसीराबाद में तकरीबन 8,000। उसके अलावा जो बलूचिस्तान के दीगर अजला हैं वहाँ पर 6 जो है वो 1,000 जो रिलीफ पार्सल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ऐसा हमें कोई लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नूरुल आरिफिन, कि 47% गुर्बत है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत की शरह रेशो बलूचिस्तान में है, तो आपके ख्याल में ये 6,000 एक ज़िले में ये तो कुछ भी नहीं बनता, ज़्यादा नहीं होना चाहिए था? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम बात करें, बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन इस वक्त 1.5 करोड़ के करीब है, और जो अभी हालिया सर्वे आया है उसमें ये बात सामने आई है कि बलूचिस्तान के जो 47% जो आबादी है वो गुर्बत का शिकार है। और अगर हम उसका बैलेंस करें, अगर मुवाजना करें और देखें कि जो रिलीफ पैकेज था वो 3,28,000 दिया गया था, तो ये बहुत ही कम था। करप्शन की शिकायत तो हमें मौसूल नहीं हुई, लेकिन हमें बहुत सारी शिकायत ये मौसूल हुई कि हमें राशन नहीं मिला, क्योंकि बलूचिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है। और आप देखें कि जो बलूचिस्तान के जो पसमानदा अजला है वहाँ पे 6-6 हज़ार के हिसाब से जो है वो पार्सल तकसीम किए गए, और वहाँ पर आबादी को अगर आप देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस सिलसिले में जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो भी जो है वो इस तमाम प्रोसेस की निगरानी करते रहे, और वो उनकी कड़ी नज़र थी, और वो उनका ये पूरा वो फोकस था कि इस जो 3,28,000 हम ये जो पार्सल्स तकसीम कर रहे हैं इसमें करप्शन ना हो। इसलिए उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी, और इसकी कमेटी की जो वो हेड थे वो डिप्टी कमिश्नर कर रहे थे, और उसके नीचे तमाम जो है वो मेंबर्स थे, और जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है ना एहलकार भी थे जो इस तमाम उसको अमल को शफाफियत को देख रहे थे। लेकिन आपकी जैसे इल्म है कि बलूचिस्तान जो है वो पसमानदा सूबा है और उसके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है, फंड्स की भी कमी है। और अगर हम देखा जाए तो 1.5 करोड़ की आबादी को तकरीबन 60 लाख अफराद को जो है राशन मिलना चाहिए था, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई फलाई इदारे इतने मजबूत हैं। लेकिन मिला है 3,28,000 को। बहुत शुक्रिया। कासिम अरशद साहब की तरफ मैं चलता हूँ, वक्त कम है, लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब बताइएगा, पंजाब ने क्या किया है?
यहाँ तो सबसे बड़ा पैकेज था, सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी हुआ कि नहीं? अरे बिल्कुल, आदाद शुमार को अगर देखा जाए तो पंजाब रमज़ान रिलीफ को लेकर जो है वो पहले नंबर पर है, और इसमें 3 मरहलों में रमज़ान मुबारक के दौरान जो आवाम है उनको रिलीफ दिया गया, जिसमें जो रमज़ान निगहबान कार्ड है इसके तहत 40 लाख ख़ानदानों को उनकी दहलीज पर कार्ड फराहम किए जाने थे, जिसमें से 25,03,897 निगहबान कार्ड लोगों को उनकी दहलीज पर फराहम किए गए। और जो इदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 21,96,658 निगहबान कार्ड में से इमदादी रकूम निकाल ली गई हैं, जो कि जो मजमूई जो रकम बनती है वो 21 अरब 98 करोड़ रुपए बनती है। दूसरा जो मरहला है, ये 14 लाख जो लोग हैं, ख़ानदान हैं, ये रह गए जिनको अभी तक रिलीफ फराहम किया जाना है निगहबान कार्ड के तहत। जबकि जो दूसरा मरहला है, रमज़ान मुबारक के दौरान निगहबान दस्तरखान भी उनका क़याम किया गया था, जिसके लिए मजमूई तौर पर 422 मकामात पंजाब में मुंतखब किए गए थे, जहाँ अब तक मजमूई तौर पर 18 लाख से ज़ायद अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी कर चुके हैं, जिसमें ज़्यादा जो तादाद है वो फैसलाबाद की है, जहाँ 3,91,000 लोग, जबकि रावलपिंडी और लाहौर में 2-2 लाख जो अफराद हैं उन्होंने अब तक इफ्तारी की है। जो तीसरा मरहला है वो यह कि रमज़ान मुबारक के दौरान रमज़ान बाज़ार, सस्ते रमज़ान बाज़ार का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर आम जो शहरी हैं कोई भी खरीदारी के लिए जाए। ये पैकेज के अलावा है ना, ये सब कुछ जो सरकारी पैकेज के अलावा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो तीसरा बहुत शुक्रिया, इसमें 15% तक रियायत दी गई है। जी मुकम्मल कर लें। जी, और रियायत दी गई है, 15% तक कोई ख़रीदारी कर सकता है। बहरहाल अभी जो 14 लाख ख़ानदान रहते हैं, जो निगहबान कार्ड के तहत जो है वो जिनको रिलीफ दिया जाएगा, उनकी दहलीज पर उन्हें जो है ये रकूम शफाफ तरीके से फराहम की जाएगी। जबकि इसके साथ साथ शिकायत भी मौसूल हुई हैं, तो जहाँ शिकायत। बहुत शुक्रिया कासिम अर्शी साहब और रीना शाहिद साहिबा और शहाबुर रहमान नूर आलफिन।